चलिए देखते हैं केकेआर है कितना तैयार ड्रीम 11 आईपीएल 2020 के लिए और करते हैं केकेआर की टीम का प्रीव्यू। #क्रिकेट सारथिक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इस टीम के कोच और कैप्टन के बारे में। तो इस टीम के कोच है ब्रेंडन मैकलम। आपको याद होगा कि आईपीएल का पहला मैच पहले सीजन का 2008 का इन्होंने 158 नॉट आउट मारे थे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है ब्रेंडन मैकलम की, और ये इस टीम के कोच भी है, तो ये बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है केकेआर को। और अब बात करते हैं इस टीम के कैप्टन की। तो इस टीम के कैप्टन है दिनेश कार्तिक पिछले 12 सालों से बहुत सारी फ्रेंचाइजी से आईपीएल खेले हैं, जैसे कि दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब, आरसीबी, गुजरात लायंस, केकेआर, और अब केकेआर से पिछले 2 साल से जुड़े हैं और पिछले 2 सालों से केकेआर के कैप्टन ही, और अब ये इनका तीसरा साल है। तो अब देखते हैं केकेआर इनकी कप्तानी में कैसे करता है। पिछले 2 सालों में तो मीडियम सा रहा है इनका परफॉर्मेंस, और अब देखते हैं कि ये तीसरा साल है कैसे करते हैं ये लोग। तो चलिए फटाफट से इनके स्क्वाड पर नजर डाल लेते। तो इन्होंने दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, शुभमन गिल, नीतीश राणा, रॉबी फर्ग्यूसन जैसे बड़े बड़े नामों को इन्होंने रिटेन कर रखा है, जो कि 2019 के आईपीएल में थे इनकी टीम के पास। तो अब इनकी रिलीज की बात करें तो इन्होंने 2-3 बड़े नामों को रिलीज भी किया, जैसे कि क्रिस गेल, कार्लोस ब्रैथवेट, रॉबिन उथप्पा, पीयूष चावला जैसे बड़े नामों को इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो ये इनकी थोड़ी गलती हो गई है। क्रिस गेल को इनको रखना चाहिए था, कार्लोस ब्रैथवेट को भी रखना चाहिए था, क्योंकि आंद्रे इंजर हो जाते हैं तो कार्लोस ब्रैथवेट उनका बैकअप हो सकते थे। अब ट्रेड की बात करें तो इन्होंने सिद्धेश लाड को मुंबई इंडियंस से ट्रेड में लिया था। तो ये सब ट्रेड और रिलीज की सब प्लेयर्स को करके इनके पास 35.65 करोड़ ऑप्शन के लिए थे, पर्स में थे इनके। तो इन्होंने 15.5 करोड़ में पैट कमिंस को ले लिया, फिर इन्होंने ऑयन मॉर्गन को लिया 22.5 करोड़ में, राहुल त्रिपाठी को 60 लाख में लिया इन्होंने, क्रिस ग्रीन को 20 लाख में लिया, टॉम बेंटन को 1 करोड़ में लिया इन्होंने, वरुण चक्रवर्ती को 4 करोड़ में लिया इन्होंने, जो कि किंग्स 11 पंजाब के साथ थे पिछले साल, जो कि 7.2 करोड़ में बिके थे। इस बार ये 4 करोड़ में बिके हैं, जो कि है केकेआर के पास। तो ये थी पूरे ये है इनका पूरा स्क्वाड, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इनके स्क्वाड की बात। अब बात कर लेते हैं इस टीम के की प्लेयर्स की। तो इस टीम के की प्लेयर्स ज़्यादा तो होंगे नहीं, और अब मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है। फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके पहले की प्लेयर होंगे आंद्रे रसल, जो कि पिछले साल 5th पोजीशन पे थे टॉप रन स्कोरर्स में। इन्होंने 204 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, पिछले साल 510 रन बनाए थे, और 52-6 भी मारे थे पिछले आईपीएल के एडिशन में। तो ये तो होने ही है इनकी टीम, ये इनके की प्लेयर तो होने ही है। अगर आंद्रे रसल चलते हैं जिस मैच पे, तो वो मैच तो आराम से जीतेगा केकेआर। ये 3 डायमेंशनल प्लेयर है, मैं जैसे कि पहले से बताता आ रहा हूँ। ये फील्डिंग भी करना जानता है, बैटिंग भी करना जानते हैं, बॉलिंग भी करना चाहते हैं, और तीनों ही चीज़ अच्छी भी करते हैं। तो आंद्रे रसल इनकी टीम में होना ही थे, बिकॉज ही इज ए रन अवे मैच विनर, ही इज आउटस्टैंडिंग। सो आंद्रे रसल इज देयर फर्स्ट की प्लेयर। अब इनके दूसरे प्लेयर की बात करें तो ये भी इनके पार्टनर इन कंट्री है, जो कि है सुनील नारायण। ये भी 3 डायमेंशनल प्लेयर है, ये भी बैटिंग करना जानते हैं, ये भी बॉलिंग करना जानते हैं, ये भी फील्डिंग करना जानते हैं, और ये भी तीनों चीज़ अच्छी करते हैं। मिडल ओवर्स डाल सकते हैं, ये डिफिकल्ट ओवर्स डाल सकते हैं, ये स्टार्टिंग में ओवर डाल सकते हैं, ये ओपनिंग करके अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं पावर प्ले में। 2016 से जब से इन्होंने ओपनिंग स्टार्ट की है T20 क्रिकेट में आईपीएल में, तब से 168 का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में। तो ये बहुत ही बढ़िया है, और ही इज आउटस्टैंडिंग, ही इज और रन अवे मैच विनर फॉर दिस टीम। तो ये है इनके सेकंड की प्लेयर। अब इनके तीसरे की प्लेयर की बात करें तो इनके तीसरे की प्लेयर हो सकते हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बॉलर है, टेस्ट क्रिकेट में या ओडीआई क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में। ये पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, अब ये खेल रहे केकेआर के लिए। केकेआर ने इनको 15.5 करोड़ में खरीदा है। तो ये तो इनके की प्लेयर होने ही है, क्योंकि आपने इतना अमाउंट आपका इन पे ऊपर डाला है, तो ये आपके लिए अच्छा करेंगे, इसलिए आपने डाला होगा। तो ये होंगे इनके तीसरे की प्लेयर। तो ये तो बात हो गई इनके तीनों ही की प्लेयर्स की। अब फटाफट से चर्चा करते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स पर, केकेआर की स्ट्रेंथ्स पर। तो केकेआर की स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती है? इनके ओवरसीज फायर पावर जो है इनके पास, जैसे कि आंद्रे अंदर गेंदबाज, जब आंद्रे रसल
पिच पर होंगे, जब जब आंद्रे रसल बैटिंग कर रहे होंगे, तब तक ये गेंद को बाहर फेंकते रहेंगे। और ये हमने देखा है 2019 के आईपीएल में इन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्स मारी थी, 52 सिक्स, जो कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड ये तोड़ने ही वाले थे पर तोड़ नहीं पाए। अब इनके दूसरे फायर पावर प्लेयर हो सकते हैं ओवेन मॉर्गन, जो कि इस साल इनको मिले 5.25 करोड़ में। तो और इनके तीसरे प्लेयर सुनील नारायण, टॉम बेंटन, ये सब इनके पास है। तो ये बढ़िया इनका फायर पावर है इस साल का, तो ये तो बहुत बड़े। आंद्रे रसल अकेले ही हर साल होते हैं, अब इनके पास सुनील नारायण भी होते हैं, ओवेन मॉर्गन हो गए, टॉम बेंटन, ये इनका बढ़िया फायर पावर हो गया। इनकी पहली स्ट्रेंथ है। इनकी दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका पेस बॉलिंग अटैक जो कि है इनके पास, जैसे कि पैट कमिंस है, पूरे आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर जिनको केकेआर ने खरीदा है, लॉगी फर्ग्यूसन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बॉलर है। हमने वर्ल्ड कप में देखा फाइनल सेमीफाइनल में कैसे इन्होंने इंडिया को तोड़ दिया था पूरा। इनका शिवम मावी है, कमलेश नगरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा है, इंडियन यंगस्टर्स भी है इनके पास जो कि अंडर 19 इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनकी तीसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी तीसरी स्ट्रेंथ है इनके मैच विनर्स। इनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं, जैसे कि आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, ओवेन मॉर्गन, पैट कमिंस, लॉगी फर्ग्यूसन, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, ये बहुत सारे इस टीम के पास मैच विनर्स है। तो ये टीम बहुत बढ़िया नज़र आ रही है अभी तो हमको। तो देखते हैं अब इनके वीकनेसेस पर बात करते हैं। तो केकेआर की पहली वीकनेस पर हम बात करते हैं तो इनकी पहली वीकनेस हो सकती है इनकी इंडियन इनएक्सपीरियंस प्लेयर। इनके पास शुभमन गिल है, नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, सिद्धेश लाड है बैटिंग में जिनका एक्सपीरियंस नहीं है। बॉलिंग में इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, शिवम मावी, संदीप वॉरियर है, इनके पास कमलेश नगरकोटी है, वरुण चक्रवर्ती है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इनके पास सिर्फ दिनेश कार्तिक है जिनके पास, जो कि इंडियन प्लेयर है और उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये इनकी पहली वीकनेस हो सकती है। इनकी दूसरी वीकनेस हो सकती है कि इनके पास इनएक्सपीरियंस स्पिन बॉलिंग अटैक। इनके पास सुनील नारायण है और इनके पास कुलदीप यादव है। इन दो के अलावा इस टीम में कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है जिसको एक्सपीरियंस हो और इसके पास क्वालिटी हो और जो विकेट ले सकता है, टफ ओवर्स डाल सकता है, टफ टाइम पर वो विकेट ले सकता है, मुश्किल के टाइम पर। तो ये तो हो गई इस टीम की वीकनेस पर बात। अब फटाफट से बात करते हैं इस टीम की थ्रेट की। तो इस टीम की एक ही थ्रेट है कि आंद्रे रसल का बैकअप। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में, इनको कार्लोस ग्रेसिस को रखना ही चाहिए था, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आंद्रे रसल इंजर्ड हो जाते हैं। पिछले साल भी बहुत टाइम इंजर्ड हुए थे, वर्ल्ड कप 2019 से भी ये आधे में वापस आ गए थे। तो ये इंजर्ड तो हो सकते इस साल भी, तो इनको इनका बैकअप रखना ही होगा, क्योंकि आंद्रे रसल पर बहुत ही लोड होता है। ये टीम पूरी डिपेंड करती है आंद्रे रसल पर, इसलिए इन पर लोड तो होता ही है बहुत ज़्यादा सभी प्लेयर्स से, क्योंकि 3 डायमेंशनल प्लेयर है। तो आंद्रे रसल का बैकअप कार्लोस ग्रेसिस हो सकते थे। वो भी आंद्रे रसल जैसा तो नहीं करेंगे, पर आंद्रे रसल से कुछ तो कम करते हैं वो, तो वो हो सकते थे इनके प्लेयर। तो वो इन्होंने तो उनको निकाल दिया। तो इनका ये थ्रेड है कि आंद्रे रसल का बैकअप नहीं है इस टीम के पास। अब फटाफट से बात कर लेते हैं इस टीम की अपॉर्चुनिटीज़ के जिनके पास है। तो शुभमन गिल के पास अपॉर्चुनिटी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रहा है दिसंबर में, और अगर इनको टेस्ट, T20, ओडीआई तीनों ही फॉर्मेट में अगर इनको स्क्वाड में जगह बनानी है तो इनको आईपीएल में अच्छा करना होगा। इनको T20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि इंडिया में होने वाला है उसमें अगर इनका नाम चाहिए इनको, तो इनको यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा। और अगर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी है कमलेश नगरकोटी, शिवम मावी के लिए, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि इनको पकड़नी होगी, जो कि इनको कैप्चर करनी होगी। अब इनकी स्टार्टिंग 11 की बात करो तो इनकी स्टार्टिंग 11 हो सकती है सुनील नारायण एंड Shubman Gill as their first choice openers. At number 3, 4 and 5, they have got Rahul Tripathi, Nitish Rana and Owen Morgan. At number 6 and 7, they have got Dinesh Karthik and Andre Russell. At number 8, 9 and 10, they have got Rinku Singh, Pat Cummins, Kuldeep Yadav. At number 11, they have Prasidh Krishna / Shivam Mavi / Kamlesh Nagarkoti. तो ये तो हो गई मेरी इनकी पूरी प्लेइंग 11 जो कि स्टार्टिंग प्लेइंग 11 हो सकती है। तो अगर आपको मेरी ये प्लेइंग 11 से सहमति ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल क्रिकेट सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।